सेफ्टी के लिए ये सोता लाजमी लेकर आए और बोटल्स हो गई। This is the top of Pregal. इस थकावट भरी आवाज़ में आपने शायद पूरी तरह नाम नहीं सुना। इस पहाड़ का नाम है प्रेगल, जिसकी पहचान उसकी बुलंदी है, जो कि अपनी ऊंचाई की वजह से ऐसे मालूम होता है जैसे हर वक्त आसमान के साथ कोई संजीदा गुफ्तगू कर रहा है। यानी कि इसकी हाइट 11,533 फीट है। प्रेगल तक रसाई का रास्ता 4 तरफों से है, बदर से, शवाल से, मिश्ता से और तंगी बदिनजई से। इनमें से किसी भी रास्ते पर आप जा सकते हैं, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप सबसे पहले पहुंच जाएं तंगी बदिनजई, जो कि मकीन से तकरीबन 40 या 45 किलोमीटर के फासले पर वाक़या है। पहले दिन आप प्रेगल का सफ़र शुरू नहीं कर सकते, इसलिए पहले दिन आप तंगी बदिनजई को एक्सप्लोर करें, जिसकी खूबसूरती का कोई मुतबादिल नहीं। और हाँ, सबसे ज़रूरी बात आपको बता दूं कि अगर आपका कोई जानने वाला नहीं है तंगी बदिनजई में, तो भी आप तंगी बदिनजई में चले जाएं, क्योंकि मैं वहाँ की मेहमान नवाजी खुद अपने आंखों से देख आया हूँ। अगर किसी का एक कमरा होगा तो वो कमरा खाली करके आपको रहने के लिए दे देगा। तंगी से प्रेगल तक तकरीबन 9 से 12 घंटों की हाइक है। और मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाहूँगा, अगर आपका हाइकिंग एक्सपीरियंस नहीं है तो भाईजान पहले आप स्टेमिना बनाएं, क्योंकि प्रेगल की हाइक आम हाइक से बहुत डिफरेंट है और इंतहाई टफ है। खैर, अगर आप फिर भी जाने की ज़िद कर रहे हैं तो भाईजान आप सुबह जल्दी उठें और सूरज तुलू होने के साथ अपना सफ़र तंगई से लाड़ीमी तक शुरू करें। सुबह के 6 बज रहे, तो हमने अपना सफ़र जो है ना तंगी गांव से शुरू कर दिया है। तो पहला स्टॉप जो हमारा आएगा वो होगा हमारा लाड़ीमा। वहाँ पे चंद सामान लेंगे ज़रूरत का, खाने पीने का, और बाकी जो हमारे यूज़ का होगा सामान लेंगे, फिर सीधा ऊपर ट्रैक शुरू करेंगे। लाड़ीमा तंगी बदिनजई का आखिरी गाँव है। इससे आगे आबादी बिल्कुल ख़त्म हो जाती है और यहाँ पर 2 दुकानें हैं जिनसे आप राशन और बाकी ज़रूरी चीज़ें ख़रीद सकते हैं। और वैसे ज़रूरी चीज़ों से मुझे याद आया कि प्रेगल पर जाने के लिए आपको क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। रात गुजारने के लिए स्लीपिंग बैग्स, खाने बनाने के लिए बर्तन, पानी पीने के लिए कैन या बड़े बॉटल्स, चटाई, गर्म कपड़े, एनर्जी मेंटेन करने के लिए ड्राई फ्रूट्स या फिर चॉकलेट्स या कुछ स्वीट्स, बारिश से बचने के लिए रेनकोट। और जब मेरे भाई ये सब तैयार हो तो देर करने में हिमाकत होगी, क्योंकि रास्ते की खूबसूरती आपके इंतज़ार में है। तो भी बज रहे सुबह के 7:30 और सब कुछ लेने के बाद मेरा सफ़र हमने जारी किया लाड़ीमी से। और हम टोटल जो है ना 10 बंदे हैं, और इनमें सारे जो है ना ट्रेंड नहीं है, कुछ ट्रेंड है, आदिल और 1-2 और मैं भी। इसके अलावा बाकी जितने हैं वो मुझे नए लग रहे हैं। तो अभी एग्जैक्टली श्योर नहीं है हम 8-9 घंटों में पहुँचेंगे या 10-12 घंटों में। ज़रूरी सामान में मैं आपको एक और चीज़ बताना भूल गया। अगर आपके रगों में मेरी तरह कबायली खून दौड़ता है तो अपने साथ प्रेगल के ट्रिप पर एक ढोल पकड़ लें, क्योंकि इसकी आवाज़ आपको थकने नहीं देगी। और वो क्या ही बात होगी जो आपको मेरे दोस्तों की तरह दोस्त मिले, जो कि वज़ीरिस्तान की रिवायती गानों में
एक महारत रखते हों। तो ये पहली पीक है जो हम चढ़ के आए, स्टीप थी। सारे तो नीचे बड़े जज्बाती थे कि कहीं पे रुकेंगे नहीं, लेकिन स्टीप हमने आधी की है कि सबके जज्बे जो थे ना सारे गिर गए हैं। ऑलमोस्ट 10 मिनट्स हो रहे हैं यहीं पे बैठे हुए और कोई नाम नहीं ले रहा जाने का। चलो नीचे से लेके और टॉप तक कम्प्लीटली स्टीप है और इसकी इतनी हाइट है। सनबे में कितना टाइम लगा, 2-2.5 घंटे लगे सिर्फ इस स्टीप को कवर करने में। बिल्कुल। इसलिए आप अगर आना चाहें तो आपको हम ये मशवरा देंगे, सामान के लिए आप अपने साथ एक गद्दा रखें, गाँव से मिल जाएगा। हमने ये गलती की है और कॉन्फिडेंट हो गए। रास्ता हमने तकरीबन कवर कर लिया था। मुख्तलिफ़ किस्म के जंगलों और पहाड़ों को क्रॉस करने के बाद इस जगह पर हमारा क़याम हुआ जहाँ पर पानी बहता है। थकावट उतारने के लिए ये एक बेहतरीन जगह है जहाँ पर कुदरती पुल, जंगली स्ट्रॉबेरी और साफ़ पानी मौजूद होता है। थकावट उतारने के लिए यहाँ पर आप जूते उतार लें और कुछ देर के लिए आप पानी के अंदर ठहर जाएँ। हाँ, लेकिन इस पानी में मैं गारंटी से कह सकता हूँ 2 मिनट से ज़्यादा कोई नहीं ठहर सकता। इसको बर्दाश्त नहीं कर सकता कि इतना ठंडा है। मैंने खुद तकरीबन 30 से 40 सेकंड तक बर्दाश्त किया। इतना इंतहा लेवल का ठंडा है। तो हमने तकरीबन आधा घंटा 1 घंटा यहाँ पे रेस्ट किया है। चाय तो बन रही है ऑलरेडी, लेकिन एक ख़तरा की बात हमारे सामने आ गई है। ख़तरे की बात यह है ना कि ऊपर से बादल आ गए। स्टिल वी हैव टू हाइक। तकरीबन 3 से 4 घंटे में ऊपर चढ़ना है। अगर इस दरमियान हमारे ऊपर बारिश शुरू हो गई ना तो सब के सब गर्क हो जाएंगे। जितना सामान है सारा गीला हो जाएगा और जितना इक्विपमेंट है, खैर इक्विपमेंट तो बच जाएगा। प्लास्टिक ज़रूरी है बचने के लिए, लेकिन फिर भी मैं आपको कहूँगा अगर आप यहाँ से गुजर रहे हैं, यहाँ पे अगर आपने चाय नहीं पी तो आप गलती कर रहे हैं। क्या बोलते हो? बिल्कुल बिल्कुल बेशक। एहसान भाई फरमाते हैं कि बिल्कुल सही बात की है। सारे क्या बोलते हो? बिल्कुल। एक चाय दूसरी स्वार। मैंने पहले भी आपको बता दिया था कि प्रगल की हाइक आम हाइक से बहुत मुख्तलिफ है। मैं भी रास्ते में 2-3 बार गिर गया और शदीद किस्म की चोट लग गई मुझे और मैं चलने लायक नहीं था। लेकिन मेरा हौसला इतना था कि मैंने हार नहीं मानी और अपनी एनर्जी को मेंटेन करने के लिए मेरे पास 2 तरीके थे। या तो फिर मैं चॉकलेट खाता जिससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, और हाँ, मेरे रगों में कबायली खून था जिस तरह मैंने आपको बता दिया था। तो ढोल की आवाज़ और साथ में तालियों की गूंज और साथ में कबायली गानों ने मेरी एनर्जी इतनी मेंटेन रखी। अच्छा, तकरीबन 8 घंटे हमने हाइकिंग की है, ट्रैकिंग हाइकिंग जो भी बोलें। बस हम प्रगल के बिल्कुल नीचे हैं। ये चोटी जो नज़र आ रही है ये प्रगल है और सारे तकिए में बेइंतहा किस्म के तकिए में, क्योंकि ये जो है बहुत काफ़ी हैवी किस्म की स्टीप है जहाँ पे चढ़ना मुमकिन है। तो सबके जो जज्बे हैं ना वो डाउन हो गए। तो साकिबा सबको ऊपर करो, बैठाओ, वर्क का डांग।
प्रेगल का तो आपने सुना होगा प्रेगल का कि हमेशा ये बादलों से ऊपर होता है और बादल इसके नीचे होते हैं, लेकिन अब हम उस लेवल तक पहुंचे हैं कि बिल्कुल बादलों के बराबर है, पैरेलल है। आप पीछे देख सकते हैं बिल्कुल हमारे पैरेलल बादल खड़े हुए हैं। स्टिल वी हैव टू हाइक 1 घंटा या 45 मिनट्स। और दूसरी बात ये आदिल भाई बताएंगे कि ये जो चश्मा है ये आखिरी चश्मा है। आदिल भाई इसको ज़रा बता दें जो टूर्स आने चाहते हैं। बिल्कुल, जब आप यहाँ पे आएँ तो ये लास्ट चश्मा है, इससे ऊपर आपको पानी नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ से ऊपर तक तकरीबन कम से कम 1 घंटा लग सकता है आपका। तो जब ये यहाँ से पानी भर के ले जाए, ऊपर पानी मुयस्सर नहीं है। निशान ये है प्रेगल की आखिरी स्टीप, लेकिन ये इंतहाई ख़तरनाक स्टीप है। ये बिल्कुल सीढ़ी की मानंद सीधी है। यहाँ पर बहुत सारे वजूहात आपको नाकाम करने की कोशिश करेंगी। सबसे पहले आपका स्टेमिना बिल्कुल डाउन हो जाएगा। दूसरा, आपकी टांगें काम करना छोड़ देंगी, बादल आपके सर पर आ जाएंगे और बरसना शुरू कर देंगे और रास्ता बिल्कुल गीला हो जाएगा। लेकिन अगर मैं चोट वाली टांगों के साथ भी ऊपर तक जा सकता हूँ तो आपने किसी भी हाल में हार नहीं माननी और ऊपर टॉप तक हर हाल में पहुँचना है। द क्लाउड्स आर ट्राइंग टू चेज अस। हमें पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। बादल आप देख रहे हैं हमारे सर के ऊपर हैं, एंड दे सराउंडेड प्रेगल, बट व्हाटएवर दे डू we have to reach there. This is the top of Pregal. बड़ी मुश्किल के साथ अगर आप प्रोफेशनल हाई करें ना तो भी आपके लिए इम्पॉसिबल है कि आप एक फ्लो में प्रेगल के टॉप तक पहुँचें। 9, 10, 11 घंटों के बाद तकरीबन हम यहाँ पे पहुँचे हैं। मैं ख़ुद कितनी हाइकिंग करता हूँ लेकिन मेरा भी यहाँ पे तेल निकल गया। बड़ी मुश्किल से यहाँ पर पहुँचे। जैसे ही पहुँचे बादल शादल हैं, टोटली कुछ नज़र नहीं आ रहा, विजिबिलिटी बिल्कुल ज़ीरो है। आदिल भाई क्या कहते हैं, जो लोग आना चाहते हैं उनके लिए कुछ इंस्ट्रक्शन बता दें कि क्या हिसाब होता है यहाँ पे। बिल्कुल आ जाए, 9 घंटे का सफ़र है यहाँ पे, यहाँ तक 9 घंटे का सफ़र आपके लिए, मतलब आप चढ़ते रहते हैं। जो हम जैसे लेके ना, मतलब मैं भी तो चढ़ता रहता हूँ, लेकिन बाकी जो है 12 घंटे आप लिख लो कम से कम। बिल्कुल 12 घंटे का सफ़र होगा आपका यहाँ तक, लेकिन बहुत ही प्यारी जगह है। आप स्विट्ज़रलैंड भूल जाओगे ये जगह देखकर। उफ, जन्नत है, जन्नत है। बारिश हो रही है, अंदर जाते हैं, फिर आपको रूम टूर कराते हैं। यहाँ पे एक छोटा सा रूम भी बना हुआ है। पूरे रास्ते में आप पसीने से शराबोर होंगे, बिल्कुल मेरी तरह। लेकिन आप जैसे टॉप पर पहुँचें तो वहाँ पर एक कमरा मौजूद है और साथ में एक किचन भी। आप अंदर जाएँ, फ़ौरन चाय पिएँ और कुछ देर के लिए रेस्ट करें, और जब आपकी एनर्जी बराबर हो जाए तो गर्म कपड़े पहनकर बाहर आएँ, क्योंकि वहाँ पर बहुत तेज़ हवा चलती है। और बाहर आकर आप ये देखें कि 12,000 फीट की ऊंचाई से हमारा जन्नत नज़ीर वज़ीरिस्तान कैसे नज़र आता है। ये बादलों के साथ हम बिल्कुल अटैच। ये बादल हैं हमारे, हम बादलों से ऊपर हैं बिल्कुल। बादल चाहे जितने भी हमारे साथ खेलना चाहें, हमारे से ऊपर नहीं जा सकते। ये आप चेक कर लें, सारे बादल जो है ना हमारे नीचे हैं। इस साइड पे चेक कर लें, ये वाले बादल भी हमसे नीचे ही हैं। वाह, अंधेरा होने से पहले आप कुकिंग के लिए और रात को बोनफायर के लिए लकड़ियाँ जमा कर लें और कुकिंग कर लें। फिर रात को बोनफायर लगाकर 12,000 फीट की ऊंचाई पर बैठकर कड़क चाय का कप लेकर अपने हाथ में रिवायती ढोल और अतण के मज़े लें। और जब आप बिल्कुल थक जाएं और किसी काम के लायक ना रहें तो बेशक आप बिल्कुल सो सकते हैं।
और यार अगर आप बुरा ना माने, मैं भी इजाज़त चाहूँगा, मैं भी थका हूँ, सोना चाहता हूँ मैं। सुबह मुलाकात होगी। पिरगर की 12,000 फुट की ऊंचाई से आपको सुबह बखैर कहता हूँ। सुबह का इंतज़ार मैं इसलिए कर रहा था, काफ़ी एक्साइटेड था सुबह के लिए, क्योंकि सुबह के टाइम ना यहाँ पे बादल जो होते हैं बिल्कुल पिरगर के नीचे होते हैं, आप बिल्कुल बादलों के ऊपर होते हैं। उस व्यू के लिए काफ़ी एक्साइटेड था मैं, लेकिन जैसे मैं अभी उठा हूँ, शायद मेरी किस्मत में ये भी होता। हाँ, डस्ट है हर तरफ, विजिबिलिटी टोटली डाउन है, कुछ नज़र नहीं आ रहा, सिर्फ ये दो सामने वाले पहाड़ी नज़र आ रहे हैं। उम्मीद है कुछ टाइम तक क्लियर हो जाए और व्यू सारा नज़र आने लगे। शायद ही किसी आशिक को इतना गम महबूब के जुदा होने से ना हुआ हो जितना गम मुझे महसूस हो रहा था जब मैं पिरगल को खैर बात कह रहा था। लेकिन मैंने पिरगल से वादा किया कि जल्द ही दूसरी मुलाकात होगी हमारी, इंशाअल्लाह।